अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय श्री गौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थ गोस्वामिने नमः। यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की महती कृपा से उन्हीं के द्वारा दिया गया भगवान का श्री नाम, उसकी महिमा को समझकर, उस अमृत को समझकर पान करने का प्रयास हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग कल को श्रवण किया था किस प्रकार से अपने तमाम अभिमान अहंकार इत्यादि को छोड़कर भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेने पर भगवान हम पर किस प्रकार से अनुग्रहित करते हैं। हमने विचार किया, व्यक्ति संसार के अंदर अपने प्रयास से उन्नति प्राप्त कर भी ले, लेकिन परमार्थ मार्ग में, आत्म शांति के मार्ग में, भगवत प्राप्ति के मार्ग में अपने प्रयास के द्वारा कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके लिए भगवान का कृपा ही एकमात्र सहारा होता है। उस कृपा को प्राप्त करने के लिए हृदय के अंदर से उस साधक को क्रंदन करने के लिए बोला। इसलिए बताया, कृपा कोरी सबई मिली करी करह करुणा। कृपा करके आप सब मिलकर मुझ पर अनुग्रहित हो, और मेरा ये प्रार्थना है कि मैं अधम हूं, मैं पतित हूं, जानकर मुझे घृणा नहीं करना। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान के पार्षदों से प्रार्थना कर रहे हैं, आप हम पर इस प्रकार से अनुग्रहित हो जिससे कि आपके श्री चरणों का कृपा हमें प्राप्त हो सके। इसलिए बोल रहे शरणागत होके हृदय से। गुरुजी इस बात के ऊपर सर्वाधिक जोर दिया करते थे कि तुम हृदय से भगवान की पुकार करो, उनको बुलाओ। अगर ऐसा करने से क्या होगा, परम दयालु भगवान हमारे उद्धार के लिए वहां पर आएंगे। भगवान की एक विशेषता है, वो ना आपका शरीर देखते हैं, भगवान ना ही आपका कंठ का स्वर आदि देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। भगवान केवल मात्र इसी चीज को देखते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति
प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हृदय से प्रार्थना कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति का सामना करते हुए भगवान वहां जाकर उस जीव का उद्धार करते हैं। अगर आप विचार करते हैं, हर कार्तिक में हम लोग चर्चा करते हैं गजेंद्र का। गजेंद्र ने साक्षात रूप से भी भगवान का किसी नाम से संबोधन नहीं किया, वो परोक्ष रूप से उनके गुणों का महिमा कीर्तन करते हुए भगवान को पुकारने लगा। और गजेंद्र होने के कारण, हाथी का शरीर में होने के कारण वो भगवान को उसी कंठ से पुकारने लगा। लेकिन भगवान परम दयालु होने के कारण ऐसा नहीं है कि हाथी था लेकिन गला मनुष्य जैसा हो गया था। वो उसी स्वर में, जिस गला भगवान ने के सृष्टि के अनुसार वो हाथी को प्राप्त होता है, उसी गले से वो भगवान को पुकारने लगा। लेकिन वो भगवान को हृदय से पुकारने लगा, इसी कारण से भगवान उसके ऊपर कृपा करने के लिए वहां पे पहुंच गए हैं। बोलते भावग्राही जनार्दन, भगवान क्या है? भाव को ग्रहण करने वाले हैं, भक्त की भावना को ग्रहण करने वाले हैं। इसीलिए भक्त हृदय से भगवान को पुकारता है तो फिर भगवान से रहा नहीं जाता, वो अपने भक्त के ऊपर अनुग्रहित करने वहां पे पहुंच जाते हैं। इसीलिए हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से गजेंद्र का उद्धार गोविंद ने किया। क्या किया था? पूर्व जन्म में उन्होंने जो सीखा भगवान का दिव्य स्तुति, उसी का कीर्तन करने लगा था। जैसे जैसे वो पुकारने लगा, वैसे वैसे भगवान कृपा करके उसके पास आ जाते हैं। अगर वही हम देखते हैं द्रौपदी का, माँ द्रौपदी का जिस समय कुरुराज सभा के अंदर अपमान किया जा रहा था, उनका अपमान हो रहा था, और उस समय द्रौपदी ने भी भगवान श्री कृष्ण को जैसे जैसे पुकारने लगी, उनका पुकार हृदय से था, तो भगवान वहां पर प्रकट होकर उनका भी रक्षा किया। विशेषता क्या है? भगवान प्रकट होकर जीव का रक्षा करते ही हैं। वो बोलते कि उनके शरणागत जीवों का केवल इस संसार के क्लेशों से ही रक्षा नहीं, भगवान उनको उनके नित्य धाम में, उनके श्री चरणों में स्थान भी प्रदान कर देते हैं। इसलिए जो कोई भी साधक भगवान को पुकारता है, उसको भगवान कृपा करके अपने चरणों में, अपने धाम में स्थान प्रदान करते हैं। अगर आप शास्त्रों को उल्टा के देखते हैं, इस प्रकार की असंख्य उदाहरण है जहां पर भगवान अपने भक्तों को कृपा करके अपने श्री चरणों की सेवा प्रदान किया है। उसके लिए क्या करना होगा? एकमात्र उपाय यहाँ पर बताया कि उनका शरणागत होना होगा। अब भगवान का शरणागत होने का विधि एक ही है, वो है उनके दिव्य नाम रूप गुण लीला का कीर्तन। इसलिए यहाँ पर आगे बता रहे हैं, हे राजन, जो कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर इस संसार के प्रति भोग वांछा समाप्त हो गया है, इस संसार के वस्तुओं के प्रति आसक्ति समाप्त हो गया, और जो लोग मोक्ष की कामना करते हैं और इस संसार के जितने भी दुख हैं उन सब से निवृत्त होना चाहते हैं, या अपने कर्मों के अनुसार कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, और जिसके अंदर वो विवेक है, वो बुद्धि है,
इसीलिए जो लोग साधन करके आत्मा राम बनना चाहते हैं, अपने अंतरात्मा में ही रमण करना चाहते हैं, वो बोलते हैं हर एक व्यक्ति के लिए अगर कोई उपाय बताया गया है शास्त्र में, वो केवल एकमात्र उपाय है, वो है भगवान का दिव्य नाम का श्रवण, कीर्तन, ध्यान आदि। यही साधनों के द्वारा ये संभव पर है। अन्य किसी साधना से ये सब कुछ भी संभव नहीं माना गया है। यहाँ पर बताया एतं निर्विद्यमाना मानान मिच्छता मकुतो भयम योगिनां नृप निर्णीतां हरेर नामानुकीर्तनम। बोलते चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कौन सा व्यक्ति, जो व्यक्ति निष्काम है अथवा जो व्यक्ति सकाम है अथवा जो व्यक्ति मोक्षकामी है या कोई आत्मा राम है, मतलब ब्रह्म मार्ग को अनुशीलन करने वाला व्यक्ति, ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति, जिसने स्वयं को जाना और उसके बाद अपने अंतरात्मा में ही जो निरंतर रमण कर रहा है, कोई भी हो, बोलते यहाँ एक ही उपाय है। वो क्या है? वो बोल रहे हैं कि भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन, श्रवण, ध्यान आदि सब कुछ करना। किसके द्वारा? बोलते तमाम शास्त्रों के द्वारा और तमाम सत्पुरुषों के द्वारा इस बात का निर्णय हुआ है। मतलब हमारे पूर्वज ऋषि मुनिगण, जिन्होंने अपने जीवन को व्रत में लगाकर, मतलब अपने जीवन को तपस्या में लगाकर आत्म कल्याण के मार्ग को अनुसंधान किया है, और उन महानुभावों के द्वारा हमारे कल्याण के लिए बतलाए गए उपदेश यही है कि अगर तुम अपने नित्य मंगल आकांक्षी हो तो तुम भगवान के श्री नाम का आश्रय लो। जिस प्रकार से एक वैज्ञानिक अपने वैज्ञानिक क्रियाओं के द्वारा नए नए भोगों के उपकरणों का अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं और हम लोगों के आगे प्रस्तुत करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे शास्त्रों ने हमारे के ऊपर चलकर हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने भी अपने तापसिक जीवन के द्वारा इस निष्कर्ष को हमारे आगे प्रस्तुत किया कि नाम का आश्रय लिए बिना वास्तविकता में किसी भी जीव का मंगल नहीं हो सकता है। चाहे आप निष्काम हो जाओ, चाहे आप सकाम हो जाओ, चाहे आप मोक्षकामी हो जाओ, अथवा आप आत्मा राम ही क्यों ना बन जाओ। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं जितने भी प्रकार के व्यक्ति जो कि कर्म मार्ग को अवलंबन करते हैं, ज्ञान मार्ग को, योग मार्ग को, तपस्या को अथवा भक्ति को, कोई भी मार्ग के ऊपर चलने वाले व्यक्ति हैं, उन सबका अगर कोई संबल है, सहारा है, अगर कोई उपाय है जिसको शास्त्रों ने विचार दिया, वो है भगवान का दिव्य नाम। इसीलिए बोलते हैं और इन सब मार्गों के अंदर जो लोग भक्ति मार्ग के अवलंबी हैं, वही वास्तविकता में भगवान को आकर्षित करने में समर्थ होते हैं। यद्यपि अन्य मार्गों के अनुशीलन करने वाला व्यक्ति, उनके लिए भी भगवान का नाम ही सहारा है, लेकिन विशेष करके जो लोग भक्ति मार्ग को अवलंबन करते हैं, वो लोग भगवान को आकर्षित करने में योग्य होते हैं। वही प्रेरणा का स्रोत भी होते हैं। बोलते हैं जो भक्त लोग भगवान के नाम रस पान करने के मार्ग में अग्रसर होते जा रहे हैं, उनके लिए उनका ये जीवन बन जाता है।
मतलब भगवान का नाम के सहारे पे जो लोग जी रहे होते हैं उनके लिए यहाँ पर बताया कि भगवान का नाम ही उनका जीवन का भी जीवन है। इसीलिए आप देखेंगे श्रीला हरिदास ठाकुर जी महाराज उस नामामृत रस को पान कर रहे हैं। किस प्रकार से पान कर रहे हैं? जब वही हरिदास ठाकुर उसको पान करते करते एक समय ऐसा आया जब श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे प्रार्थना करते हैं, स्वयं भगवान, कि हरिदास ठाकुर आप तो नामाचार्य हैं, असंख्य नाम का जाप आपने की है, अब क्योंकि आप वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, आपका समय भी बहुत ज्यादा लग रहा है, संख्या पूर्वक नाम को ना लेने पर आप भोजन भी ग्रहण नहीं करते, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप अपने नाम की संख्या को थोड़ा सा कम कर दीजिए। मतलब हरिदास ठाकुर रोज 3 लाख नाम जप करते हैं और जब तक उनका संख्या पूर्ण नहीं होता वो भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन जगन्नाथ जी के मंदिर से उनके लिए प्रसाद ला करके देते, लेकिन अगले दिन देखते हैं कि वो प्रसाद वैसा ही रह जाता है, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी महाराज का उस दिन का जो नाम संख्या वो पूरा नहीं हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए हरिदास ठाकुर को वहां पर बताया कि आप कृपया अपने नाम की संख्या को थोड़ा सा कम कर दीजिए। नाम के प्रति ऐसा अनुराग, नाम का अमृत को निरंतर पान करते हुए ऐसे डूबे हुए थे कि हरिदास ठाकुर ने को ये प्रस्ताव स्वीकृत नहीं था। उल्टा उन्होंने अपने लिए अन्य प्रस्ताव को लेकर श्री चैतन्य देव के सामने उपस्थित हुए। क्या कहते हैं कि हे नाथ, आप कृपा करके मुझे इस संसार को त्याग करने का अनुमति प्रदान करें। मतलब भगवान का नाम को, संख्या को कम करने के लिए तैयार नहीं हुए, उन्होंने उल्टा अपने जीवन को ही समाप्त करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि जीवन का जो जीवन स्वरूप है वो भगवान का नाम है, और वही नाम अगर जीवन से कम करना पड़े तो मृत्यु को वर्ण करना ही उत्तम है। इस प्रकार का दृष्टि उन उच्च स्तर के जो भक्त होते हैं उन लोगों के अंदर आ जाता है। ये दिव्य नाम की ऐसी विशेषता है। और बोलते हैं श्री नाम जो है भगवान का, उसकी एक ऐसी स्थिति है जहां पर ये साध्य भी है और साधन भी यही है। बोलते हैं जो भी व्यक्ति भगवत प्राप्ति के मार्ग में जो लोग चल रहे हैं उनके लिए जो साधन काल में भी और सिद्धि के अवस्था में दोनों ही के अंदर उनके लिए अत्यंत लाभदायी होता है भगवान का नाम। इसीलिए नाम हम ये नहीं कह सकते नाम केवल साधन है, नाम ही साध्य है, नाम साध्य है और नाम ही साधन है उस साध्य को पाने का। और साधक जब नाम को लेकर साधना करता है, समय आने पर नाम का सिद्धि उसका जीवन में हो जाता है। इसलिए बोलते हैं भगवत प्राप्ति, जब भगवत प्राप्ति के पूर्व भी और भगवत प्राप्ति के बाद भी ये दोनों ही अवस्थाओं के अंदर बहुत ही लाभदायी होता है। ये क्या करेगा भगवान का नाम? बोलते जीवन के जो चरम प्रयोजन उसके प्रति उसको उसकी प्राप्ति के पथ पे उसका सहायक होता है। बोलते हैं भगवत प्रेम अथवा कृष्ण प्रेम ये भी ये कृपा करके हम लोगों को प्रदान करता है। बोलते हैं हम लोग तो कई बार भगवान के नाम के बारे में श्रवण तो किया, लेकिन वास्तविकता में
उस नाम की असंख्य महिमा के अंतर्गत हम लोगों को जो जानकारी है वो बहुत ही कम है। उसका वास्तविक स्वभाव के बारे में जो हमारा जानकारी है वो बहुत ही सीमित है। यहाँ पर बताया, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिने। बोलते भगवान का नाम क्या है? चिंतामणि। चिंतामणि मतलब क्या है? जो व्यक्ति चिंतन करता है उसकी चिंतन क्रिया के अनुसार जो जो उसका मांग होता है उन सबको पूर्ण करने वाला है। इसीलिए भगवान का नाम का सहारा लेकर जो कुछ भी हम लोग चिंतन करते हैं वो पूर्ण हो जाता है। कई बार लोगों को लगता है कि हमारी कोई मांग पूरा होता नहीं। उसका पीछे एक ही कारण है, क्योंकि हम लोग सही तरीका से चिंतन नहीं करते हैं। छोटे गणित में किया गया छोटा सा भूल भी वास्तविकता में सब कुछ खराब कर देता है। इसी प्रकार से साधना के मार्ग में सही तरीका से ना चलने पर तो हमारा नाम जो हम उच्चारण कर रहे हैं वो भगवान तक नहीं पहुंचता है। यहाँ तक कि नाम प्रभु तक भी पहुंचता नहीं है। यही विशेषता। इसलिए यहाँ पर बोल रहे नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। बोलते भगवान का नाम चिंतामणि है। जो कोई भी साधक नाम का सहारा लेकर कुछ भी चिंतन करता है उसकी तमाम इच्छाओं को पूर्ण कर देता है। और चैतन्य रस विग्रह, ये क्या है? ऐसी विग्रह है वास्तविकता में जो कि आनंद का विग्रह है, जो कि आनंद का घनीभूत स्वरूप है। रस मतलब आनंद है, इसीलिए यहाँ पर रस का विग्रह है। और कैसा चीज है ये? नाम किस प्रकार से है? वो बोलते पूर्ण रूप से आनंदमयी स्वरूप है। और उसके बाद पूर्ण शुद्ध, पूर्ण रूप से ये शुद्ध है। इसके अंदर किसी प्रकार की मलिनताएं आदि है ही नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का खोट नहीं है। और नित्य मुक्त, किसी भी प्रकार के बंधन में भी नहीं है। ये किसी भी प्रकार के बंधन में भी नहीं है। भगवान का नाम कोई भी बंधन में नहीं है। ना नाम बंधन में है, ना नामी बंधन में है। ये बंधन में कौन है? बद्धजीव बंधन में। भगवान तो बंधन में है ही नहीं, इसीलिए भगवान को कोई बांध नहीं सकता, ना ही उनका नाम को कोई बांध सकता है। ये क्या होता है? भगवान कृपा करके भक्त के प्रेम के वशीभूत होके बंध जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में भगवान को कोई भी बांध नहीं सकता। वो स्वयं इच्छा करके अगर बंधन में जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो बंधन में आते हैं, वो भी उनकी इच्छा से। लेकिन कोई भी अल्पज्ञ जीव भगवान को कभी भी बांध नहीं सकता। इसलिए बोलते हैं पूर्ण शुद्ध, पूर्ण रूप से ये शुद्ध है। इसमें किसी भी प्रकार की मलिनताएं नहीं है। मतलब क्या है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो भगवान का नाम नहीं कर सकता है। और क्या बोल रहे हैं कि ये अभिन्नत्वात् नाम नामी, नाम और नामी दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं है, एक ही वस्तु है। ये दोनों एक ही वस्तु है। इसलिए भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप दोनों ही एक है। इसलिए बता दिया। आगे क्या बोल रहे हैं? हरिनाम चिंतामणि के अंतर्गत बताया, कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय। कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय, यही कृष्ण से ही नाम एक तत्व है। कृष्ण नाम क्या है? चिंतामणि है। और
अनादि मतलब क्या है? आदि मध्य अंत रहित है। अनादि मतलब है कि आदि मध्य अंत तीनों ही रहित है। इसका ना, इसका शुरुआत, इसका मध्य, इसका अंत, ये सब चीजों से ये रहित है। इसी को अनादि बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं जो कि अनादि है और चिन्मयी है। चिन्मय मतलब ये प्राकृत जगत का कोई भी वस्तु नहीं है, और इसीलिए बोलते हैं। और साथ में ये चिंतामणि है। कृष्ण नाम, जो कोई भी व्यक्ति कृष्ण नाम को प्राप्त करेगा, उसके बाद जो भी प्रयोजनीय वस्तु का चिंतन करेगा, सुनिश्चित रूप से उसको प्राप्त करेगा। इसीलिए नाम वास्तविकता में वीर्यवती होना जरूरी होता है। इसीलिए भगवान का नाम अपने तरीका से हम लोग कर लेंगे तो नहीं होगा। नाम वीर्यवती होना जरूरी है। वीर्यवती मतलब क्या है? वो नाम बीज स्वरूप में होना चाहिए, ताकि जब नाम हम लोग उच्चारण कर रहे हैं वो अंकुरित हो, फलीभूत हो और बृहद आकार को प्राप्त करे और हमारे मनोवांछित अभिलाषाओं का पूर्ण भी करे। इसीलिए बोल दिया ऐसे जो नाम है वो चिंतामणि नाम है। इसीलिए जिस प्रकार से कल्प वृक्ष है, वो वृक्ष के नीचे जो कल्पना करते हैं वो पूरा होता है, उसी प्रकार से ये चिंतामणि नाम है। जो भी कोई व्यक्ति जो मर्जी चिंता करे वो पूरा कर देता है। आगे बोल रहे हैं यही कृष्ण से ही नाम एक तत्व है। जो भगवान का नाम है और स्वयं भगवान दोनों एक ही तत्व है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। चैतन्य विग्रह नाम नित्य मुक्त तत्व, ये चैतन्य विग्रह नाम है। ये भगवान का जो दिव्य नाम वो क्या है? वो चैतन्य विग्रह है। इसीलिए बोल रहे हैं नित्य मुक्त तत्व, ये नित्य मुक्त है, ये किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं है। नाम को कभी भी कोई बांध नहीं सकता है। नाम नामी भिन्न नाय नित्य शुद्ध सत्व, ये नित्य शुद्ध तत्व है। और नाम और नामी दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही वस्तु है। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति नाम प्रभु का सहारा लेता है वो वास्तविकता में भगवान का स्वरूप का सहारा लेने के ही समान है, क्योंकि नाम और नामी एक है। इसीलिए उसकी तमाम वांछाओं का पूर्ति नाम प्रभु कृपा करके कर देते हैं। इस संसार में जिस प्रकार से वस्तु अलग, उसका नाम अलग होता है, लेकिन उस जगत के अंदर वस्तु अलग और उसका नाम अलग कभी भी नहीं होता। दोनों एक ही होते हैं, एक ही नाम एक ही वस्तु है। जैसे हम लोग इस संसार के अंदर हमारा शरीर अलग है और हमारा हम स्वयं अलग है, लेकिन उस जगत के अंदर देह देही में कोई भिन्नता नहीं होता, इसीलिए वो एक ही होते हैं। इसीलिए बोलते हैं ये, इसीलिए इस माइक जगत से परे होने के कारण, और बोलते हैं ये कोई इस संसार का वस्तु न होने के कारण और ये माइक जगत से परे होने के कारण, वो बोलते हैं माया के द्वारा आबद्ध होने की संभावना नाम में नहीं होता। भगवान कभी भी माया के द्वारा ग्रस्त नहीं होते, ये मायातीत होते हैं, क्योंकि भगवान उस चिन्मय धाम के वासी हैं। भगवान जिस धाम में है वहां पर माया का प्रभाव नहीं होता। होता है, माया का प्रभाव नहीं होता ऐसी भी नहीं है, लेकिन जो माया वास्तविकता में इस भौतिक जगत के अंदर जहां पर देह और देही का भिन्नता है, वहां पर जहां पर स्वार्थमयी जगत है, वहां पर जो माया का प्रभाव जिस प्रकार से होता है
वही उस नित्य धाम के अंदर इसका प्रभाव अन्य रूप से होता है। मतलब भगवान की ही निज शक्ति ये जो योग माया के रूप में उस जगत के अंदर भगवान और भगवत भक्तों को रस की पुष्टि के लिए सहायता करती है, जो कि इस संसार के अंदर महामाया के रूप में संसार के जीवों के ऊपर सत्व रजस तमोगुण के द्वारा शासन करती है। लेकिन वही चिन्मय धाम के अंदर यहाँ पर जो स्वामिनी भाव से रहती है और वही उस नित्य गोलोक धाम के अंदर भगवान की नित्य सेविका के रूप में रहकर उनकी लीला की पुष्टि के लिए सहायता करने लगती है योग माया के रूप में। इसलिए बोलते हैं प्राकृत जगत का ना होने के कारण ये माया के जितने भी विकार है वो सब उनके ऊपर हावी नहीं हो सकते हैं। ये विशेषता है कि ये माया का जो विस्तार उनके ऊपर नहीं हो सकता। इसीलिए हमको समझना होगा, हम भी जब भगवान का श्री नाम का आश्रय लेंगे तो नाम प्रभु का कृपा को जो जीव ने प्राप्त किया वो भी इस संसार के किसी भी प्रकार के दुखों के द्वारा ग्रसित नहीं होता है। हम लोग कल ही परसों पूर्व में चर्चा किया, जिस प्रकार से एक व्यक्ति भोग वांछा के द्वारा कली के स्थानों के द्वारा प्रभावित होकर असंख्य दुखों को प्राप्त कर रहा है, उन दुखों के द्वारा सहज रूप से निवृत्त हो जाएगा अगर वो नाम का आश्रय लेगा। क्यों? क्योंकि नाम प्रभु माया के द्वारा आबद्ध नहीं, और नाम का आश्रय लेने वाला व्यक्ति भी किसी भी प्रकार के माया के बंधनों में नहीं आता है। ये हम लोगों को समझना होगा। लेकिन इस संसार में ये सब भिन्न होते हैं। जिस प्रकार से नाम और व्यक्ति का जो रूप और उसके गुण और उसके कर्म जितने भी है वो सब अलग अलग होते हैं। नाम के साथ में रूप मैच नहीं करता है, रूप का मेल नहीं होता, रूप के साथ में गुण नहीं मिलते, गुणों के साथ में उसके आचरण नहीं मिलता है। लेकिन उस जगत के अंदर इस प्रकार का कोई भी भूल नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को अपने दिव्य नाम के उपदेश के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा उन्होंने इस संसार को पूरी तरह से डुबा दिया है, संकीर्तन धर्म का प्रवर्तन किया है। वो क्या बोल रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमावतारी है, लेकिन कलयुग के प्रथम संध्या में अवतीर्ण होने के कारण उन्होंने युग धर्म को भी प्रवर्तन किया। युग धर्म को प्रवर्तन करने वाले संकीर्तन पिता श्री चैतन्य देव, जो कि संपूर्ण संसार को नाम के रस में मत कर दिया, वो क्या बोल रहे हैं? कृष्ण नाम कृष्ण स्वरूप द्वैत समान। श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत बतला रहे, कृष्ण नाम और कृष्ण का स्वरूप दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं। नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीने भेद नाय, तीन चिदानंद रूप। जो भगवान का नाम है और भगवान का श्री विग्रह है और भगवान का जो वास्तविकता में भगवत स्वरूप है, तीनों ही एक है। इसीलिए जिस व्यक्ति को हरिनाम प्राप्त हुआ उसका मतलब है कि उसको भगवान का विग्रह भी प्राप्त हुआ है और भगवान का स्वरूप भी प्राप्त हुआ है। नाम से श्रेष्ठतम विग्रह और नाम से श्रेष्ठतम स्वरूप और कुछ भी नहीं होता। इसीलिए नाम रस में डूबा हुआ व्यक्ति किसी अन्य वस्तु की अभिलाषा भी नहीं करता है। ये विशेषता है। क्यों? तीनों एक ही वस्तु है, तीनों अलग तो है नहीं। लेकिन विग्रह को प्राप्त करने वाला व्यक्ति भगवान से अनुराग बना पाएगा, इसकी संभावना कम है। और जो व्यक्ति स्वयं भगवान को ही प्राप्त कर लिया, वो भी भगवान की महिमा को जानकर उनकी सेवा में रह पाएगा, इसकी भी संभावना बहुत कम है। लेकिन जो व्यक्ति
भगवान के नाम को प्राप्त करेगा और नाम का सहारा लेकर नाम के रस में डूबेगा, वो वास्तविकता में भगवान का स्वरूप और भगवान का विग्रह दोनों ही के प्रति आसक्त होकर अपने जीवन को सार्थक करेगा। इसीलिए आप देखेंगे लोग अपने घर में मूर्तियां लेकर के आते हैं। अक्सर मैं इस बात को बोलता रहता हूँ, वो मूर्तियां लाकर कई लोग गोपाल जी का मूर्ति लेकर के आते हैं। उन लोगों को रस संबंधी ज्ञान भी नहीं होता है। वो गोपाल जी को मूर्ति लाके सोचते हैं कि हम वात्सल्यमयी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके भाव माधुर्यमयी होते हैं कई बार, और उसके बाद बाहर जाना होता है कई बार, तो सेवा को बंद करके चले जाते हैं, घर को ताला करके लगा के चले जाते हैं। मतलब है कि ठाकुर जी को, भगवान को किस रूप से हम देख रहे हैं, ये भ्रम से हम स्वयं अपने आप को निवृत्त नहीं कर पा रहे होते हैं। यात्रा पे जा रहे हैं, पीछे से पूजा कौन करेगा, मंदिर में दिया कौन जगाएगा, वहां पर ठाकुर जी हैं, वहां पर गुरुदेव हैं, इन सबको छोड़ के हम कैसे जाएंगे, इस प्रकार का जो विचार है वो कभी भी किसी के अंदर आता ही नहीं है। कारण क्या है? नाम का रस का पान नहीं करने के कारण, नामामृत का पान नहीं करने के कारण। इसलिए यहाँ पे बता दिया कि जो व्यक्ति नाम का अमृत को पान करने लगेगा, अपने आप ही विग्रह तत्व को और भगवान के स्वरूप तत्व को दोनों को ही समझ लेता है। लेकिन जो केवल मात्र मूर्तियां ला के रख लेते हैं, हरिनाम भी नहीं करते हैं, वो व्यक्ति ना तो कभी भी भगवान के नाम की महिमा को समझ पाते हैं और ना ही भगवान के स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं। और भगवान अधोक्षज होने के कारण कोई भी बद्धजीव के सामने भगवान स्वयं उपस्थित भी हो जाते हैं, वो भी भगवान को नहीं समझ पाता है, क्योंकि वो अधोक्षज, भगवान अधोक्षज है और जीव एक पतित होने के कारण वो तो भगवान को समझ ही नहीं सकता है। इसीलिए भगवान को समझने का केवल एकमात्र उपाय वो है भगवान के नाम के प्रति आसक्त होना। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते कृष्ण नाम और कृष्ण का स्वरूप दोनों एक है। अगर आपको भगवान का नाम मिल गया है तो आप इस बात को पूरी तरह से अपने हृदय के अंदर बिठा ले कि मुझे वास्तविकता में भगवान मिल गया है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के सन्निकट में उनके एक शिष्य प्रार्थना करते हुए कहते कि प्रभुपाद मुझे भगवत प्राप्ति कब होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ही बड़े ही प्रेम से उनसे कहा कि देखो भगवान का नाम तुमको मिला नहीं। बोला मिला। बोलता और क्या बाकी है? मतलब है कि नाम करते रहोगे तो नाम प्रभु कृपा करके अपने रूप गुण लीला आदि का अनुभव कराएंगे और क्रम में फिर विग्रह और स्वरूप का भी दर्शन वहां पर उस जीव को प्राप्त होगा। परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म ने भी इस बात को उल्लेख किया कि जो कोई भी साधक भगवान के लीला को दर्शन करना चाहता है, झूलन के समय में श्री गुरु महाराज जी अपने दिव्य हरिकथा के माध्यम से इस बात को प्रकाशित किया कि जो कोई भी व्यक्ति भगवान की उन लीलाओं को अनुभव करना चाहता है तो सर्वप्रथम उसको नाम को करना होगा। नाम में उसका निष्ठा प्रबल होने पर, नाम का सहारा लेने पर, नाम प्रभु कृपा करके अपने रूप, अपने गुण, अपनी लीलाओं का अनुभव कराएंगे। उसके बाद अपने आप ही जीव भगवान की दिव्य लीलाओं को भी अनुभव कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी इसी बात को कहा, अगर हम अपने नित्य मंगलाकांक्षी हैं तो उसका केवल मात्र एक उपाय बताया, वो है भगवान के नाम का सहारा लेना। इसलिए यहाँ पर बता दिया तीनों एक रूप, तीनों एक ही वस्तु है, तीनों अलग अलग नहीं है। कोई सोचेगा भगवान का नाम अलग है, उनका विग्रह अलग है, उनका स्वरूप अलग है, तो वास्तविकता में वो सबसे बड़ा दुर्भागा होगा। बोलते तीन भेद नाय तीन चिदानंद रूप, तीनों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, तीनों में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर देखेगा भगवान के इन तीन रूपों में,
उसका कोई उपाय ही नहीं है। और एक तीनों क्या है, चिदानंद रूप है, ये कोई प्राकृत वस्तु नहीं है। और बोलते हैं ऐसी आनंद जो कि वास्तविकता में चिन्मय आनंद है, ज्ञानमयी आनंद है। आज इस आनंद के अंदर अज्ञानता से जनित आनंद जो होता है वो वास्तविकता में कभी किसी को सुख नहीं दे सकता है। उसके जीवन में अज्ञान है, इसलिए अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो आनंद होता है वो वास्तविकता में आनंद नहीं, आनंद का भ्रम मात्र है। लेकिन इसीलिए यहाँ पर बता दिया ये क्या है, ये चिदानंद है, नित्य आनंद है। इसलिए बोलते देह देही नाम नामी कृष्ण, कृष्णे नाही भेद। देह देही नाम नामी मतलब शरीर और शरीरी। जिस प्रकार से हमारा जो शरीरी है वो आत्मा और शरीर जो है ये है, आत्मा का निर्माण हुआ सच्चिदानंद के द्वारा और शरीर का निर्माण हुआ ये पंच भौतिक तत्वों के द्वारा। इसलिए हमारा ये दोनों ही वस्तु में भिन्नता है। जिस प्रकार से घर का अंदर और घर में रहने वाला व्यक्ति दोनों एक नहीं हो सकते, उसी प्रकार इस जगत के अंदर हमारी अवस्था है। शरीर और आत्मा दोनों ही भिन्न है, एक परा प्रकृति से उत्पन्न हुआ, एक अपरा प्रकृति से उत्पन्न हुआ। वो बोलते हैं ऐसे ही भगवान का नाम और स्वयं भगवान दोनों में कोई भेद नहीं है, एक ही वस्तु है। ये चीज हमें समझना होगा। जीवेर धर्म नाम देह स्वरूप विभेद, लेकिन बद्धजीव का ऐसा नहीं होता है। बद्धजीव का दोनों में पूर्ण रूप से अंतर है। बद्धजीव का दोनों एक वस्तु कभी हो ही नहीं सकता है। कि क्या बद्धजीव का शरीर अलग है, बद्धजीव का आत्मा अलग है, बद्धजीव का नाम अलग है और बद्धजीव खुद अलग है। ये सब चीजों में अंतर होता है, भगवान का नहीं होता है। तो इसीलिए नामाश्रय किया हुआ व्यक्ति स्वतः, नामाश्रय किया हुआ व्यक्ति स्वतः ही भगवत पाद पद्म का अनुरागी होता है और अपने जीवन को सार्थक करता है। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।